गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो लास्ट हमने रिवीजन के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 देख लिया था। चैप्टर नंबर 1 तेरी है ज़मीं, उसमें देखा था कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। और उसके बाद हमने देखा था ईदगाह प्रेमचंद जी की कहानी। उसमें हमने देखा था हामिद नामक लड़के की कहानी। छोटे बच्चा होने के बावजूद वो किस तरह से अपनी अम्मा का ख्याल रखता है, अपनी अम्मा के बारे में सोचता है, उसके बारे में हमें बताया गया है। प्रेमचंद जी की ये सुप्रसिद्ध कहानी थी। आज हमें पढ़ना है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तब हमने देखा था कि सुनीता विलियम्स ने किस तरह से स्कूली, वो किस तरह से वो मैसाचुसेट पहुंची, किस तरह से पंड्या से विलियम्स बनी, किस तरह से वो बचपन में रही है, किस तरह से उसने अभ्यास किया है और ऐसी कौन सी घटना थी कि उस घटना के बाद उन्होंने ठान लिया था कि मैं अब एस्ट्रोनॉट ही बनूंगी। बाद में किस प्रकार से नासा में उनका चयन होता है और किस प्रकार से वह अंतरिक्ष में रिकॉर्ड तोड़ती हैं। ये सारी बातें हमें पहले पढ़ ली हैं, आज एक और बार हमें रिवाइज करना है। तो लेखिका का नाम है डॉक्टर कोकिला पारेख। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवासद, जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने MA, MPhil और वाचस्पति माने PhD की गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता का आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन और अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती है। उसकी दृष्टि में आकाश की ओर कहीं और उसे अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की इच्छा हुई। इस तरह अंतरिक्ष यात्रा भी शुरुआत हुई। कई देशों के युवक अंतरिक्ष यात्रा पर गए। इस पाठ में मूल भारतीय सुनीता विलियम्स नामक महिला की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में हमें बताया गया है। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना थी। उसमें था भारत का गौरव, भारत की शान और विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही,
परंपराओं की बेड़ियां तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारियों में है। तो युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। तो यहाँ पे 2007 की बात है जब सुनीता विलियम्स अहमदाबाद आई थी और तब से आज तक यहाँ पे कोकिलाबेन ने कहा है कि आज महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वो पुरुष की बराबरी कर रही है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी उन्होंने कदम रखे हैं भारत देश के। तो यहाँ पे कहा है कि महिलाओं और पुरुष के बीच में अब कोई अंतर नहीं रहा है। आप देख लो, किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे वहाँ पे महिलाओं का उतना ही स्थान मिलेगा जितना पुरुषों का भी है। तो यहाँ पे सुनीता विलियम्स के बारे में कहा है कि उन्होंने भारत को एक उच्च स्थान पर पहुंचा दिया गया क्योंकि वो मूलतः भारतीय है। किसी कल्पना चावला के बाद अब सुनीता विलियम्स ने पूरे देश की प्रतिष्ठा का बढ़ावा किया है और वो अंतरिक्ष में जाकर सफल होकर वापस आई हुई थी। तो 2007 में जब सुनीता विलियम्स अहमदाबाद आई तो जब एटलांटिस यान पृथ्वी पर वापस आया था उतनी उत्तेजना नहीं थी जितनी आज अहमदाबाद एयरपोर्ट पर दिखाई दे रही है। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। कि बात यह की हुई कि कल्पना चावला हौसलों की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। कल्पना चावला हमारे देश की प्रथम अंतरिक्ष महिला अंतरिक्ष यात्री थी और राकेश शर्मा वो पहले पुरुष में अंतरिक्ष यात्री बने थे। कल्पना चावला हरियाणा की थी और साथ ही हमको पता है कि एक दुर्घटना में जब स्पेस से वापस आ रही थी तो उनका जो स्पेस शटल था वो क्षतिग्रस्त हो गया था और वो अंतरिक्ष में ही वो लोग चल बसे थे। तो कल्पना हमारी कल्पना बनकर ही रह गई और उस कल्पना चावला के स्वप्न को और अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए आज सुनीता विलियम्स इस मुकाम तक पहुंच गई है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए।
वहाँ मैसाचुसेट के कार्लमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्स ब्राइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक भाई पंड्या और माता उर्स ब्राइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। सुनीता के कितने भाई बहन है? सुनीता के पिताजी क्या थे? तो सुनीता विलियम्स भारतीय नहीं है, लेकिन मूलतः उसका जो मूल है वो भारत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सुनीता के पिताजी भारतीय गुजराती थे। उनका जन्म मेहसाणा जिले के जुलासण गांव में हुआ था। उसके बाद उन्होंने शिक्षा यहाँ पे प्राप्त की और बाद में 1960 में वो अमेरिका चले गए और वहाँ पे वो न्यूरोसर्जन थे और उसने युगोस्लावियन गर्ल से शादी की थी जिसका नाम था उर्स ब्राइन। और उर्स ब्राइन और दीपक भाई के 3 संतानें थी, जय, दीना और सुनीता, और उसमें सुनीता सबसे छोटी थी। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ईस्वी सन को ओहियो अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसी साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुन्नी कहते थे। 6 साल की सुन्नी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। 19 दिसंबर 1965 में सुनीता का अमेरिका के ओहियो नामक शहर में जन्म हुआ। बचपन से ही वो साहसी थी। बचपन में ही सारी विद्याएं, घुड़सवारी, आर्चरी, स्नोबोर्डिंग, स्विमिंग, बाइकिंग, ये सारी चीज़ें उन्होंने सीख ली थी। एक बार जब सुनीता विलियम्स 6 साल की थी तब उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते हुए देखा। तब से उन्होंने ठान लिया था कि मैं कुछ ऐसा ही कर दिखाऊंगी, और उसने अपना स्वप्न साकार भी किया। यहाँ पे मैंने सभी जगह पे जो चीज़ें याद रखने की थी वो सब मैंने अंडरलाइन करवाई थी आपको। तो आपको वो अंडरलाइन करके रखना है। आपको जो जो पॉइंट ऐसा लगे आपने नहीं किया हो, तो आपको अभी जो जो पॉइंट ऐसे लगे, जैसे कि माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, दीपक भाई का जन्म कहाँ हुआ था, बचपन में सुनीता कैसी थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस दिन हुआ था, किस तरह से सुनीता ने अंतरिक्ष यात्री बनने का सोचा,
ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी हैं और हमें लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। उनकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड में से भौतिक में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना गया। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए हिम्मत न हारी और नासा में जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। तो सुनीता ने मैसाचुसेट में हाई स्कूल पास की। यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान और परास्नातक किया। 1987 में वे नेवल अकादमी व्यावसायिक का अनुभव लिया। किसी तरह वो प्रशिक्षणों में सफल होकर ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता की तीव्र इच्छा में अंतरिक्ष में जाने की इच्छा ही उसे नासा ले गई और वहाँ अंतरिक्ष कार्यक्रम में वो दूसरे प्रयास में वो चुनी गई और उसके बाद 8 साल तक उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। कितने साल तक? 8 साल तक प्रशिक्षण दिया गया था। सुनीता के खास मित्र सह-अध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता ने अपने मित्र और सह-अध्यायी मानने के क्लासमेट से माइकल विलियम्स से शादी की, इसीलिए सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई और माइकल ने भी सुनीता का हर कदम पर उनका साथ दिया था। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनने की कल्पना चावला से ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सुकुशल वापसी से लोग ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। तो यहाँ पे सुनीता विलियम्स कहती है कि मुझे कल्पना चावला से बहुत कुछ सीखने को मिला था। हम दोनों की रुचियाँ अलग थी, इंटरेस्ट अलग था, लेकिन हमें भारतीय होने पर एक दूसरे से लगाव था और साथ ही हमें एक भारतीय संगीत से हमें बेहद लगाव था। और इन 8 सालों के प्रशिक्षण में मुझे कल्पना चावला से बहुत कुछ जानने को मिला था। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है।
खाने से लेकर रहने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया था। वैज्ञानिक तकनीक के भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी के अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ से में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्ण तैयार हो चुकी थी। तो सुनीता विलियम्स को जून 1998 में नासा ने अंतरिक्ष के लिए नासा के लिए चयनित कर लिया था। तो सबसे पहले उसका प्रशिक्षण प्रारंभ किया। तो प्रशिक्षण में अंतरिक्ष में जाने के लिए वहाँ पे नहाने की, खाने की सब जगह तरह की मुश्किलियाँ होती है, ऐसा कल्पना चावला कहती है। मैंने जब हमारा ये चैप्टर चल रहा था तब भी मैंने कहा था कि आप देख लेना, YouTube पे है ही अंतरिक्ष। जब सुनीता विलियम्स ने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसने पूरा जो यान है वो अंदर से बताया है, वो वहाँ पे किस तरह से रहते हैं वो भी उन्होंने दिखाया है। तो यहाँ पे कहते हैं कि पहले तो चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम वापस आते हैं हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती है क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है। इसीलिए वापस आते समय हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, हम चल फिरने के लायक नहीं रहते हैं। तो ये सारी बातें सुनीता विलियम्स ने पहले रूस में जाके व्याख्यान लेक्चर्स अटेंड किए। फिर वो जिस यान में जाने वाली थी उस यान के तकनीकी के बारे में उन्होंने जाना। फिर उनकी जो स्कूबा डाइविंग की जो शिक्षा थी वो उनको स्पेस वॉक में काम आई। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। मैंने पहले ही कहा कि पूरे 8 साल तक वो कड़ी प्रशिक्षण करती रही। इसके लिए वो पूरे 9 दिन पानी के अंदर भी रह गई। और ऐसे मामलों में ऐसे प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे किस प्रकार का हवामान होगा वो किसी को पता नहीं है। तो सभी को लगता है कि वहाँ जाना कितना आसान है, कितना रोमांचक है, लेकिन वहाँ पे खतरा भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ से सब प्रकार की प्रशिक्षण में लेकर ही वहाँ पे जाना होता है। इसीलिए तकरीबन 8 साल सुनीता विलियम्स को लग गए थे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैंडिड स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए।
इसी अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल मास में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनॉन लुइस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ पे उसने 10 सितंबर को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता ने अपने 6 साथियों के साथ अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पहुंची। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा है और पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूरी पर है। उन्होंने तभी पहली बार अंतरिक्ष में चहलकदमी की थी। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि यहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसे कि साइकिल, दौड़ना, चलना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर लचीलेपन की तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियाँ और हड्डियों को तेज क्षति और जैसी समस्या थी। तो सुनीता 194 डेज 18 आवर्स 58 मिनट्स अंतरिक्ष यात्रा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में रहकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। इस दरमियान उन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन विषय पर काम किया। इस दरमियान तो यहाँ पे सुनीता विलियम्स के ने पूरे अंतरिक्ष यात्रा में 2967 चक्कर पृथ्वी के लगाए हैं और वहाँ पे उन्होंने मैराथन में भी भाग लिया था, जिसमें वो 4 घंटे और 24 मिनट में उन्होंने मैराथन कंप्लीट की थी। और शॉनन लुइस का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वो अंतरिक्ष में 188 डेज एंड 4 आवर वहाँ पे रहे थे। तो यहाँ पे सुनीता विलियम्स ने 194 डेज 18 आवर्स और 58 मिनट्स तक वो अंतरिक्ष में रही थी। सुनीता विलियम्स कहती हैं कि वो 6 मंथ तक अंतरिक्ष में रही थी। तो वहाँ पे एक्सरसाइज करना इज़ नेसेसरी, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी न होने के कारण हमारे शरीर में कुछ रहता नहीं, हमें कुछ महसूस नहीं होता है। तो हमारे जो शरीर का लचीलापन है ये हम घुमा सकते, ऐसे रखने के लिए हमें वहाँ पे एक्सरसाइज करनी बड़ी आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पे सोना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती। तो हम लेट कर कैसे हम खड़े खड़े ही सो सकते हैं। वहाँ पे डिब्बे बंद खाना, वहाँ पे कौन खाना बनाता? डिब्बा बंद खाना हर रोज। भारहीनता, उससे हमारी हड्डियों को नुकसान पहुंचता है। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने के प्रवास दौरान महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिक्स साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण,
शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए ब्लड सैंपल न्यूट्रिसिस के संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिक तक पहुंचा दिया। तो वहाँ पे जाना सिर्फ पिकनिक के लिए वो लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं, वहाँ पे भी उनको काम करना होता है कि इसीलिए सुनीता विलियम्स ने अपने ब्लड सैंपल लिए, वहाँ पे किस तरह से वो खाना खाती है वहाँ पे वो देखा, और ये सारी संबंधित जो सैंपल उन्होंने रखे और यहाँ पे आकर वैज्ञानिकों को दिया कि किस प्रकार से वो जांच कर सके कि वहाँ पे किस प्रकार से लोग रह सकते हैं और किस प्रकार से ह्यूमन बॉडी में डिफरेंस आते हैं। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका मिलता है और यह अंतः दृष्टि से मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाया जाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने के लिए बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे हुए रहते हैं। तो सुनीता ने ऊपर से देखा और कहते हैं कि अंतरिक्ष में रहकर हमारी पृथ्वी बहुत शानदार दिखती है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मुझे मिली है कि यहाँ पे कोई सीमाएं नहीं हैं, सभी एक ही है। इसीलिए मुझे अंतरिक्ष यात्री बनना पसंद है, अंतरिक्ष में आना पसंद है, क्योंकि यहाँ सबको साथ में रहकर कार्य करना होता है। और हम पृथ्वी पर वहाँ पे जाकर ऐसा सोचते हैं कि हम पृथ्वी पर जाकर पृथ्वी के लोग क्यों विवादों में उलझे हो रहते हैं, ये हमारी सीमाएं हैं, ये हमारा देश है, वो तुम्हारा देश है, ऐसे विवादों में क्यों पड़े रहते हैं, जबकि सारी पृथ्वी एक सी ही दिखती है और बहुत ही सुंदर दिखती है। सुनीता बचपन से ही किन किन खेलों में भाग लेती थी। अंतरिक्ष से लौटने पर यात्री
का यात्री क्या अनुभव करते हैं? क्या अनुभव करते हैं? तो नई दिल्ली की अमेरिकी स्टेशन सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देते सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नहीं नजर आता है। यहाँ से सिर्फ दिखाई देता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोरथ है। नई दिल्ली के अमेरिकी स्टेशन सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा था तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनीता विलियम्स को क्वेश्चन पूछे गए तो उसके आंसर में सुनीता विलियम्स ने कहा कि यहाँ से विश्व की सीमाएं बटी नज़र नहीं आती है। यहाँ पे पूरी पृथ्वी एक ही दिखाई दे रही है और हमें सिर्फ हमारा सुंदर ग्रह दिखाई दे रहा है। कोई सीमाएं, कोई देश हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हमें तो सुंदर नदियाँ, सुंदर पहाड़े, सुंदर हरे मैदान और अलग अलग रंग की ज़मीनें हमें दिखाई देती है। हमें और कुछ दिखाई नहीं देता है और यही बहुत ही सुंदर और मन को अच्छे लगने वाला दृश्य हमें दिखाई पड़ता है। 8 जून, यहाँ पे 19 जून लिखा हुआ है, 19 जून नहीं आएगा, 8 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की कुशल वापसी के साथ प्रार्थना कर रहा था। 194 डेज, 18 घंटे और 58 मिनट्स अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। 2007 में 22 जून को वो कब गई थी? 10 दिसंबर और वापस आई 22। ये दोनों ईयर्स में कुछ मामला गलत है, लेकिन हमें पुस्तक में जो दिया गया है वही सर्वस्व माना जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 दिसंबर में सुनीता विलियम्स स्पेस सेंटर पहुँची और यहाँ पे सुनीता विलियम्स रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। तो वापसी 2007 में हो गई थी। तो ये थोड़ी जो चीज़ें हैं, सॉरी, ये स्पेस शटल अटलांटिस दोनों एक ही हैं, तो उसके बारे में हम नेट पर सर्च कर लेंगे, आप भी कर लेना। तो वो कितने दिन तक सुनीता कितने दिन तक कितने समय तक अंतरिक्ष में
रहकर रिकॉर्ड बनाया। सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर रिकॉर्ड बनाया? तो उसका आंसर आएगा 194 डेज, यस 18 आवर्स और 58 मिनट्स। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारियों को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। तो यहाँ पे जब सुनीता विलियम्स रिकॉर्ड बनाकर वापस आती है तो सभी भारतीयों के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीय और गुजरातियों का सर ऊंचा हो गया और सब उसको सम्मानित दृष्टि से दिखने लगे। और यहाँ पे लेखिका कहती है कि यदि कोई महिला को सर्वोच्च स्थान पाना है और मान सम्मान पाना है तो सुनीता की जैसे उन्हें साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। अगर हमारे मन में ही महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो हम किस प्रकार से वहाँ तक पहुँचेंगे? हमें वहाँ पहुँचने तक के लिए हमारा साहस, मेहनत और महत्वाकांक्षी बनना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स समाप्त होता है। और यहाँ पे ईयर्स याद रखने ही होंगे क्योंकि इन ईयर्स के बदौलत ही हमें याद रहेगा कि किस प्रकार सुनीता विलियम्स ने कब पढ़ाई की, कब वो स्पेस स्टेशन पहुंची, कितने पृथ्वी के चक्कर लगाए। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी होगी। तो हमारे मन में भी कई सारे स्वप्न साकार होते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकर। और सुनीता विलियम्स के बारे में हमने देखा कि बचपन से बहुत उत्साही और साहसी थी। बचपन से उन्होंने ठान लिया था कि वो एस्ट्रोनॉट बनेंगे। तो हमें भी अब भी से ठान लेना चाहिए कि हमें क्या बनना है, तो हम उस पर कार्य कर सकते हैं। और अभी से हम सपने देखें तो उस सपने को हम हासिल कर सकेंगे। और उस सपने को साकार करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। सपने तो सभी देख लेते हैं कि चलो मैंने सपना देख लिया कि मैं ये बनूंगी या वो बनूंगी, लेकिन उनके लिए मैं मेहनत नहीं करूंगी तो तब तक वो मेरा स्वप्न साकार नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे स्वप्न साकार होना ज़रूरी है और उसके लिए हमारी मेहनत ज़रूरी है। तो मेहनत करने के साथ आज हम हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त करते हैं और लेक्चर भी। और ये 5 क्वेश्चन जो है, सुनीता के कितने भाई बहन थे, सुनीता के पिताजी क्या थे, सुनीता बचपन से किन किन खेलों में भाग लेती थी, अंतरिक्ष से लौटने पर यात्री क्या अनुभव करते हैं, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर रिकॉर्ड बनाया, ये जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपको हमें लिखकर भेजने हैं। तो तब तक के लिए आप होमवर्क टाइम सर भेज देना। उसके लिए आपको बुक में से रिफ़र करना पड़ेगा क्योंकि ये बुक में से लिए गए क्वेश्चन हैं, अभ्यास और स्वाध्याय में ये प्रश्न नहीं हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।